बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब जब भी गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, श्री प्रयाग धाम में, श्री आनंदपुर धाम में, या जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं, वहाँ पर गुरुमुख प्रेमी पहुंचकर अपने प्रीतम प्यारे के दर्शन कर अपने मन को, अपने हृदय को प्रफुल्लित करते हैं, खुशियों से भरपूर करते हैं। और अगर सही मायने में देखा जाए तो वही पल होते हैं, वही घड़ियां होती हैं, वही समय होता है जिस पल एक सेवक गुरुमुख अपने स्वामी का, अपने प्रीतम का दीदार करता है, उनकी चरण शरण में बैठ करके उनके मुखारविंद से वचन सुनता है, उनको प्रवचन करते हुए किसी से भी बात करते हुए देखकर, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, इन सभी प्रकार के ख्यालों से ओतप्रोत होकर जब एक प्रेमी उन नज़ारों को अपने अंदर भरता है, वही सही मायने में एक गुरुमुख का, सेवक का जीवन कहलाता है। और संसार में जब प्रीत लगी होती है, या संसार में जिन घड़ियों में विचरण होता है, संसार का एक अपना अलग ही असर है, प्रभाव है, जिससे भी कोई गुरुमुख प्राणी अछूता नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी जिन गुरुमुखों के अंदर, जिन सेवकों के हृदय मंदिर में उनके प्रीतम प्यारे इष्ट देव सद्गुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी हमेशा के लिए विराजमान रहते हैं, सदा सदा उनके दिल के सिंहासन पर विराजमान रहते हैं, और गुरुमुख प्रेमी हर पल वो लाभ प्राप्त करते हैं। तो और श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी अपने नज़दीकी में आए हुए गुरुमुख प्रेमियों से कई प्रकार से लीलाएं करते हैं, कई प्रकार से रूबरू होते हैं। कभी नज़दीक आए हुए प्रेमियों से जब मत्था टेकते हुए नाम पूछते हैं, कुछ और भी पूछते हुए अपने गुरुमुख प्रेमियों को गदगद करते हैं। कई बार
श्री कार में विराजमान हो, जहाँ कहीं सेवा चल रही होती है, वहाँ भी गुरुमुख प्रेमियों को नज़दीकी से आशीर्वाद देकर निहाल करते हैं। वहाँ भी गुरुमुख प्रेमी अपने इष्ट देव सतगुरुदाता दीनदयाल जी का वो सुंदर तेजोमयी स्वरूप देखकर प्रसन्न चित्त मुद्रा में संसार की शुद्ध बुद्ध खोए हुए एक जीवन जीने का असली मकसद प्राप्त करते हैं। एक प्रेमी जो कि दिल्ली का श्री दर्शनों के लिए श्री प्रयाग धाम पहुंचा, कोई लगभग ये आज से यानी 95 की बात है, 25 साल पहले की बात है। तो वो दर्शन करके आनंद प्राप्त कर ही रहा था। रेलवे कर्मचारी था, अभी भी है। वो बता रहा था कि हम श्री प्रयाग धाम दर्शन करके बड़े आनंदित हुए और श्री मंदिर जी में सुबह के वक्त जब श्री आरती पूजा का नज़ारा देखकर श्री दर्शन हाल में दर्शनों का नज़ारा पा करके अपनी संसार की शुद्ध बुद्ध खोए रहते थे और हर पल जितने दिन भी श्री प्रयाग धाम रहने का अवसर मिला, हर पल एक ही ख्याल मन में लगा रहता था कि अभी श्री आरती का समय होने वाला है, अब लंगर का समय होने वाला है। और देखते ही देखते फिर दर्शनों का समय हो जाता और दर्शनों के बाद फिर श्री आरती पूजा का समय हो जाता है जिस तरह। और इसके अलावा जहाँ कहीं सेवा चलती थी तो वहाँ श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी आप कृपा करते। वो सब नज़ारे देखकर पूरे के पूरे 24 घंटे श्री सतगुरुदेव महाराज जी का ही अंतर हृदय में ख्याल बना रहता था और सोते हुए भी जब नींद खुल जाती थी तो श्री गुरु महाराज जी का ही ख्याल आ जाता। उनके सुंदर दर्शन दीदार का अक्स, सुंदर दर्शन दीदार की झलक मिलने लगती थी। कोई भी श्री गुरु महाराज जी के सुंदर इस प्रकार के उपकारों का बदला नहीं चुका सकता कि श्री गुरु महाराज जी ने किस प्रकार अपने गुरुमुख प्रेमियों पर आशीर्वादें की हैं, रहमतें की हैं। आज भी सब गुरुमुख प्रेमी याद करके उन नज़ारों में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो प्रेमी बता रहा था कि एक दिन मैं श्री मंदिर जी से बाहर वहाँ टहल रहा था तो क्या देखा, अचानक से
श्री कार का हॉर्न सुनाई दिया। जाने कहाँ से श्री कार आई। श्री गुरु महाराज जी, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान थे और वहाँ श्री मंदिर जी के बाहर जो पुस्तकों की जो व्यवस्था थी, पुस्तक आनंद संदेश कार्यालय जो होता है, जहाँ पर सभी प्रकार की पुस्तकें मिलती हैं, पुस्तकों की दुकान थी। आज तो जगह बदली हो गई है, बड़े रूप में किताबें दुकान पर मिलती हैं। उस वक़्त की वो भगत जी बात बताते हैं कि मैं वहीं आसपास टहल रहा था, तो जैसे श्री कार आई तो हॉर्न सुनते ही इधर उधर देखने लगा और श्री कार वहीं आ गई जहाँ मैं टहल रहा था, वहीं जहाँ आनंद संदेश की किताबें मिलती हैं। तो श्री गुरु महाराज जी श्री कार से नीचे कृपा करते हुए, श्री कार से बाहर कृपा करते हुए वहीं पुस्तकों की दुकान पर आए और सभी गुरुमुख जैसे थोड़े बहुत ही थे तो नज़दीक आए और श्री गुरु महाराज जी ने उस भगत जी की ओर देखते हुए कहा कि किताबों की बिक्री नहीं हो रही है, आओ तुम्हें ग्रंथ देते हैं। तो भगत जी बताते हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करते हुए और मुस्कुराते हुए अपने कर कमलों से मेरे हाथ में वो ग्रंथ थमा दिया और मैं कुछ भी समझ नहीं पाया कि ऐसी अनमोल दात मेरे सतगुरु मुझ पर लुटा रहे हैं अपने कर कमलों से। ये श्री आनंदपुर दरबार का परम ग्रंथ है, श्री अमर ज्योति। ये मुझे उपहार दे रहे हैं, इतना बड़ा। मैं गदगद प्रसन्न हुआ, नतमस्तक हुआ और जो उसके चार्ज थे उस वक़्त में बहुत कम थे। मैंने अपने हाथों से श्री गुरु महाराज जी को वो नज़दीक में ये एक सच्चा सौदा प्राप्त करने का मैंने वो सौभाग्य प्राप्त किया। मैंने उस दिन अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हुए बहुत बहुत श्री गुरु महाराज जी का शुक्राना अदा किया, मन ही मन बहुत खुश था। आज भी वो पल, वो क्षण याद आते हैं तो श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हूबहू उसी मुद्रा में ऐसे लगता है जैसे मेरे सामने ही खड़े हैं और मुझे ग्रंथ दे रहे हैं और मैं दोनों हाथों से श्री अमर ज्योति ग्रंथ को लेकर के अपने धन धन भाग मना रहा हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।